बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग क्लास 2 यानी दर्जा 2 का साइंस पढ़ेंगे और इसमें आप देख रहे हैं कि मजमून साइंस है यानी उन्वान सूरज और चांद। तो आज हम लोग सूरज के बारे में जानेंगे कि सूरज क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है और सूरज हमारे लिए कितनी ज़रूरी चीज़ है। इन चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, आपको पता है कि ये जो क्लास है हमारे अब्दुल कयूम अंसारी साहब के गाइडेंस में ऑनलाइन का क्लास का इंतज़ाम किया गया है, जो कि आप बखूबी इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं और आप फ़ायदा उठा पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि कंटिन्यू जो है वो क्लास का इंतज़ाम चल रहा है। तो फिलहाल सूरज के बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों, सूरज के बारे में क्या जानते हैं आप? तो देखिए, जो सूरज होते हैं मतलब ये क्या है, कुदरत की एक अजीम चीज़ है, यानी कि कुदरत ने इसे बनाया है और सूरज की वजह से बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में देखी जाती हैं, बोई जाती हैं और उसका इस्तेमाल की जाती है। ये सूरज अगर है तो हर चीज़ मुमकिन है। फिलहाल हम सूरज के बारे में समझते हैं कि दिन में हम सूरज से रोशनी और गर्मी मिलती है, यानी कि जब दिन का टाइम होता है तो सूरज की वजह से हमको क्या है, गर्मी और धूप का एहसास होता है, यानी गर्मी मिलती है और इस रोशनी को धूप कहा जाता है। जैसे जो सूरज है, यानी जब हम सूरज के बारे में बात करेंगे तो ये जो है सूरज है, इसको हम लोग सन कहते हैं। तो क्या है कि ये जो है सूरज जो है, इससे क्या है, धूप निकलता है। जैसे धूप जो है हमारे लिए विटामिन का काम करता है। कौन सा? विटामिन डी का काम करता है, जिससे हड्डी ठीक हो पाती है। सूरज एक क्या है, आग का गोला, यानी सूरज इतना गर्म है कि अगर आप उसके नज़दीक जाए तो राख हो सकते हैं। ठीक है। और इस गोले से रोशनी और गर्मी की किरणें फूटकर ज़मीन पर आती है। यानी कहने का मतलब है, आप देख रहे हैं कि इस सन के वजह से धूप आ रही है, तो धूप में गर्मी, यानी कि आप देख रहे हैं कि गर्मी और किरण, यानी कि किरणें, ये सारी चीजें जो आ रही हैं, तो गर्मी और किरण जो होंगे वो जाहिर सी बात है धूप की शक्ल लेंगे और सूरज सुबह सवेरे निकलता है और शाम को डूब जाते हैं। यानी कि सुबह में सूरज निकलेंगे, फिर शाम में डूब जाएंगे। सूरज निकलने को तुलू और डूबने को गुरूब कहा जाता है। यानी सूरज जब निकलते हैं तो उसको तुलू बोलते हैं, यानी कि सनराइज बोलते हैं, और जब नीचे आता है तो गुरूब, यानी कि सनसेट कहते हैं। सूरज ज़मीन से बहुत बड़ा और बहुत दूर है। मतलब सूरज जो है ज़मीन से काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। ज़मीन से 109 गुना बराबर है। यानी कि जो ये जो है, मतलब जो ज़मीन है, यानी कि ज़मीन जो है, कहने का मतलब है ज़मीन से ये जो सूरज है 109 गुना क्या है, बड़ा है। सूरज मशरक़ से निकलता है तो जाहिर सी बात है कि हम देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये ज़्यादा तेज़ गर्म मालूम नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि जब वो निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त सुबह का टाइम में अगर सूरज निकल भी जाए तो क्या होता है, आप देखते होंगे बच्चों की ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता चला आता है, वो सूरज जो है, सूरज की गर्मी बढ़ने लगती है और उसका जो किरण है, आप देखते होंगे कि दिन के टाइम में सूरज कितना गर्म होता है, कितनी तपिश होती है। आप बच्चों बखूबी इसका महसूस कर चुके हैं। उसके बाद इस तरह शाम को मगरिब की कहने का मतलब है कि सुबह में जब निकलते हैं तो शाम में क्या है, डूब जाते हैं। गर्मियों के ज़माने में सूरज ज़मीन से ज़रा करीब आ जाते हैं, इसलिए हम इसको धूप बहुत गर्मी
लगती है। यानी कि जैसे कहने का मतलब है कि सूरज जो है गर्मी के दिन में बहुत नज़दीक आ जाएगी, ये लगेगा कि बस यहीं पे सामने है। तो क्या है कि जो घटा है, बादल है, वो नीचे की तरफ आ जाती है और सूरज जो है उसका एक कुदरती अंदाज है, वो नीचे की तरफ चले आएगा और नीचे आने के बाद हमको बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। और उसके बाद सर्दियों के महीनों में धूप में ज़रा नमी आ जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो हवा चलती है, बच्चों आपको पता है हवा अलग अलग तरीके से चलती है और मुख्तलिफ हवा जो चलती है उसका अलग अलग, कोई बारिश कराने वाला, कोई कुछ अलग अलग किस्म की तूफान वाली हवा अलग होती है। तो उसी तरह जब गर्मी का ठंडे के दिन जब होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हवा में नमी होती है और धूप में भी कमी आती है। यानी कि गर्मी के दिन में हमको गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि सूरज जो है सर पे रहता है, लेकिन ठंडे के दिन में गर्मी नहीं लगती है क्योंकि उस गर्मी में नमी होती है। तो सूरज हमारे लिए एक नेमत है। कैसे नेमत है? तो देखिए, अगर सूरज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं है कि देखिए सूरज जो है वो विटामिन डी देते हैं किसको? हम लोगों को। सूरज की वजह से क्या होते हैं? फोटोसिंथेसिस होता है। सूरज अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन ऑक्सीजन, यानी कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब ऑक्सीजन मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग लेंगे, और अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग जी पाते हैं। इसलिए जो है अगर सूरज ही नहीं रहेगा तो ना फोटोसिंथेसिस होगा, ना ही प्लांट आएंगे, प्लांट अपना खाना खुद से बनाएंगे, और खाना जो जब नहीं खुद से बनाएंगे तो ना कार्बन डाइऑक्साइड आएगा ना ऑक्सीजन आएगा। जब ऑक्सीजन नहीं आएगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, हम लोग नहीं रह पाएंगे तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सूरज जो है एक अजीम नेमत है। बच्चों इसका और भी डिटेल्स में आप जैसे जैसे क्लास बढ़िएगा वैसे वैसे आपको सीखने को मिलेंगे। इसकी रोशनी, हरारत और गर्मी की वजह से दुनिया की रौनकों से और इसी से हम दुनिया में हर चीज़ देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब जाहिर सी बात है कि आप समझ रहे हैं कि अगर सूरज ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी के वजह से हम लोग हर चीज़ देख पाते हैं। पौधे अपने खाना खुद से बनाते हैं, यानी विटामिन डी वगैरह सब जो हम लोग को हड्डी मिलती है। आप देखते होंगे कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई आप धूप में बैठा कीजिए। तो क्या है भाई, कुदरत ने एक अजीम चीज़ों को बनाया है, उसमें से सूरज जो है एक अजीम नेमत है कुदरत का। तो बच्चों इस क्लास में हमने आपको सूरज के बारे में समझाने की कोशिश की है। फिलहाल अगर आपको एक मोटे तौर पे समझाने की कोशिश की है, अगर आपको इस टॉपिक में, इस चीज़ में अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका आपको तसव्वुफ़ बख्श जवाब दिया जाएगा।